हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक पर। बच्चों, मैं अमोल गौड़ी आप सभी को इस चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के 9 लेक्चर्स अभी तक हम लोग हो चुके हैं। थोड़ा स्लोली चल रहे हैं हमको पता है, लेकिन अभी यहां से आगे एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट स्टार्ट होने वाला है बच्चों आज, और हम लोगों को इसका एक 2 सेक्शन में हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको लगेगा हर चीज को इंपॉर्टेंट ही बोल रहे हैं, आई नो, लेकिन ये है भी इंपॉर्टेंट। सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, कम इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं। और फिर ये सेक्शन बाकी के सेक्शन के जैसा है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसको थोड़ा सा अभी हम लोग अलग तरीके से देखेंगे, क्योंकि पहले जितनी चीजों को हम लोगों ने देखा था बच्चों, मोस्टली हम लोगों ने फ्लूइड्स को रेस्ट पे देखा था, और फिर रेस्ट या कहो हम लोग इक्विलिब्रियम पे देखा था, और फिर उस टाइम पीरियड में हम लोगों ने बात कर रहे थे फ्लूइड के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अभी हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे, लेकिन किसके लिए? फ्लूइड्स इन मोशन के लिए। तो बच्चों, आज का हमारा सेक्शन जो स्टार्ट होगा वो कहां से होगा? तो फ्लूइड्स इन मोशन से। तो चलो बच्चों, फ्लूइड्स इन मोशन जी। चलिए बच्चों देखो, आप लोगों ने कई सारी डेली लाइफ में चीजों को देखा है, उसमें से मोशन वाले फ्लूइड को तो बहुत बार देखा है। कुछ चीजें आपको दिखी नहीं होगी, नो डाउट, जैसे कि हवा बहती है, महसूस होती है, लेकिन दिखती नहीं। लेकिन कुछ चीजें दिखती भी तो जरूर है, जैसे कि क्या? जैसे कि रिवर वाटर, टैप वाटर, ये तो हम लोगों ने फ्लो होते हुए देखा है। बच्चों देखो, हम लोगों ने कई सारी चीजों को एक्सपीरियंस किया है, उसके पीछे का साइंस, उसके पीछे की फिजिक्स, वो हम लोगों को ज्यादा समझ में शायद ना आए, लेकिन कुछ चीजें जरूर समझ में आ जाती। जैसे समझो, अभी हम लोगों ने कोई घर पे नल चला दिया और पाइप है मेरे हाथ में, तो जैसे अभी उसमें से पानी जा रहा है, तो बच्चों देखो, अगर हम लोग उसकी उंगली, उसको एक हल्का सा उसके पाइप के मुंह के ऊपर अगर हल्का सा फिंगर रख दे, थंब रख दे, तो उसका प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है और वो थोड़ा जोर से ज्यादा बाहर फेंका जाता है। करेक्ट है कि नहीं? ऐसी कई सारी चीजें जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस भी की, हाँ, लेकिन किस चीज के पीछे का क्या साइंस है, फोर्स, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, इनके टर्म में नहीं देखा होता है। चलो फिर अभी उसको सही तरीके से नॉलेज में ले लेते हैं। अभी का टाइम है हमारा जो नॉलेज लेने का ही टाइम है। सो देखो, इसको ही हम लोग अभी सबसे पहले देखेंगे फ्लूइड्स इन मोशन में। अब देखो, हाइड्रोडायनेमिक्स नाम की एक फिजिक्स की ब्रांच है। क्या है? हाइड्रोडायनेमिक्स। ये क्या होता है? ये एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। ये क्या है? एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो क्या करती है बच्चों? ये डील कर रही है। ये डील कर रही है किसके साथ? आप इसमें स्टडी करते हो, तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें आप लोग स्टडी करते हो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में। लेकिन कौन से फ्लूइड्स? जो मोशन में है। सो वी लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड इन मोशन। अब तक जो देखा था हम लोगों ने वो क्या था? हाइड्रोस्टैटिक था। वो चीज हम लोग उसके बारे में बात कर रहे थे कि जिसमें लिक्विड जो है वो रुका हुआ था, मोशन में नहीं था, है कि नहीं, एक जगह पे था, उसके बारे में अब तक बात कर रहे थे। लेकिन अभी ये जो फिजिक्स की ब्रांच है, ये किसके बारे में बात कर रही है बच्चों? फ्लूइड इन मोशन के बारे में। तो वो है हाइड्रोडायनेमिक्स। ओके बच्चों, चलिए अब इस हाइड्रोडायनेमिक्स के अंदर बच्चों हम लोगों को जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे चलते चलेंगे, बहुत सारी टर्म्स आने वाली है, कुछ कॉन्सेप्ट्स आने वाली है, और उसके लिए हम लोगों को बेसिक कुछ टर्म्स को समझना जरूरी है। चलो पहले देखते हैं कि कौन सी बेसिक टर्म्स है जिनको हमें समझना जरूरी है। चलिए बच्चों, एक डायग्राम बना लेते हैं, एकदम बेसिक सी डायग्राम है, और फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स है जिनको हम लोगों को देखने का। ये बच्चों ऐसे मान के चलो, ये है इसका एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहो, ए कहो, ठीक है बच्चों। चलिए ये क्या निकाला है? समझो ऐसे इमेजिन करो कि एक पाइप है, तो पाइप के अंदर से पानी जा रहा है। ओके, ठीक है,
एकदम पहले बेसिक बेसिक चीजें देखो, हम लोग इसको कहेंगे फ्लो ट्यूब है। ये क्या है बच्चों? एक फ्लो ट्यूब है। तो ये फ्लो ट्यूब जो है, इसमें से पानी या कोई भी फ्लूइड जो है वो क्या कर रहा है? वो बह रहा है। ठीक है, चलो अब ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड के जो बहाव है उसमें देखो, सबसे पहले इसमें कुछ टर्म्स को हम लोगों को समझ में आना चाहिए। जैसे उसकी डेंसिटी होती है, जैसे समझो मान के चलो उसमें एक वॉल्यूम नाम की भी चीज होगी, मान के चलो कि उसमें एक वेलोसिटी भी होगी, क्योंकि पानी मोशन में है तो डेफिनेटली उसको एक वेलोसिटी होगी, और हो सकता है उसकी स्पीड कम ज्यादा होगी तो उसमें एक्सेलरेशन भी आता होगा बहुत। और वो पानी अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से जा रहा है वगैरह 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 जो भी है, थोड़ा सा उसका वॉल्यूम होगा, उसमें बच्चों मास भी होगा। तो बच्चों समझ लो, ये कई सारी टर्म्स के साथ में हम लोगों को डील करना है। अब ये सारी चीजों को डील करते वक्त कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो पहले उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं, क्योंकि ये समझना ही बहुत जरूरी है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है या तो फिर टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। कई बच्चों को वो समझ में ही नहीं आ जाता है, तो हम लोग वहां से शुरुआत कर रहे हैं टॉपिक की, और फिर हम लोग चलेंगे डिटेल्स में। ओके, तो सबसे पहले देखो बच्चों, एक कॉन्सेप्ट है, पहली कॉन्सेप्ट देखो बच्चों, कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेडी फ्लो। इसको हम लोग कहते हैं स्टेडी फ्लो। नाम में लिखा है। स्टेडी का मतलब क्या होता है? बताओ, स्टेडी का मतलब क्या होता है? जब कोई बच्चा पढ़ाई के लिए बैठा हो, ठीक है, अभी जस्ट आया, बैठा, पढ़ाई को पढ़ने लग गया है, फिर वापस से इधर क्या चल रहा है, फिर वापस से उधर क्या चल रहा है, उसका माइंड जो है ना वो स्टेडी नहीं है, मींस फिक्स्ड नहीं है एक जगह पे, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है एक जगह पे, मतलब वो शांत नहीं है। और कोई बच्चा अभी बैठा है, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, उसका पूरा ध्यान बुक के अंदर ही है, इधर क्या चल रहा है लेन देन में, इधर क्या चल रहा है लेन देन में, उसका माइंड कैसा हो गया? स्टेडी है कि नहीं? स्टेडी, स्टेडी मीन्स हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से स्थिर है, वो स्थिर है कि नहीं? ये जो बहाव है, ये जो फ्लो है, इसके बारे में हम लोगों को अगर जानने का है तो किस तरीके से फ्लो हो सकता है, तो सबसे पहले देखो कि स्टेडी फ्लो होता है। अब ये जो होता है ना, ये एक मेजरेबल प्रॉपर्टी है। स्टेडी फ्लो जो है ना, एक मेजरेबल प्रॉपर्टी है, जहां पे प्रेशर या तो फिर वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड वगैरह ये जो है किसी भी गिवन पॉइंट पे कांस्टेंट होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं हियर वेलोसिटी कॉमा प्रेशर एटसेट्रा आर कांस्टेंट एट गिवन पॉइंट। तो किसी भी गिवन पॉइंट पे ये कैसे होते हैं? कांस्टेंट। एट गिवन पॉइंट लिख देते हैं, एट गिवन पॉइंट। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? स्टेडी फ्लो। ठीक है, चलो पहली चीज समझ गई कि अभी देखो, जैसे मान के चलो कि अभी पानी यहां से बह रहा है, ओके, तो पानी इधर से जब जा रहा है, समझो हम लोगों ने इस पॉइंट पे देखा, तो यहां पे उसका क्या था? इस गिवन पॉइंट पे हर एक जगह पे उसकी वेलोसिटी कैसी थी बच्चों? सेम थी, कांस्टेंट थी। यहां पे प्रेशर था, यहां पे प्रेशर था, हर एक पार्टिकल का देखा तो कैसा था? कांस्टेंट था। तो इसका मतलब यह है कि वो फ्लो कैसा है बच्चों? स्टेडी फ्लो है। ठीक है, अब दूसरी चीज देख लो बच्चों, जिसको हम लोग कहेंगे फ्लो लाइन। हम लोग क्या कहते हैं इसको? फ्लो लाइन। फ्लो लाइन कुछ और नहीं होता है बच्चों, कोई भी पार्टिकल ले लो लिक्विड का, ठीक है, किसी भी लिक्विड का एक पार्टिकल पकड़ लो, अब वो ट्रेवल कर रहा है, जैसे मान के चलो इधर से यहां पे था वो, जी समझो मान के चलो यहां पे पार्टिकल था, अब वो यहां पे चला गया, अब वो यहां पे चला गया, करते करते ये उसका क्या हो गया बच्चों? पाथ। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइंस जो है एक एक पार्टिकल की लाइन है, हर एक पार्टिकल। ऐसे कितनी लाइंस हो सकती है एक फ्लो में? इनफाइनाइट नंबर। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पार्टिकल्स भी है, तो इसलिए डेफिनेटली इनफाइनाइट नंबर ऑफ द फ्लो लाइंस होगी ही होगी। इसलिए बच्चों थोड़ा देखो कि ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये फ्लो लाइन क्या है? ये कुछ और नहीं, ये पाथ ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल है, पाथ ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। ठीक है, ये उसका रास्ता है। ठीक है, जब वो क्या है? वो मोशन में। ठीक है, चलो, तो जब जिस रास्ते से वो जाता है वो रास्ता हो गया फ्लो लाइन। अब फ्लो लाइन खत्म हो गई, तो अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज अ स्ट्रीम लाइन। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, चलो बच्चों। हाँ जी,
चलिए, तो अभी है आगे हमें देखना है कि स्ट्रीम लाइन क्या है। स्ट्रीम लाइन ये बहुत जरूरी है बच्चों। अगर आपको स्ट्रीम लाइन समझ गया तो इसका बार बार यूज आने वाला है और टर्बुलेंस आपको आने वाला है। तो दो चीजों को आपको बार बार देखने का, जिनको बार बार देखने का है उनको हम लोग ढंग से पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, स्ट्रीम लाइन ये एक कर्व है। क्या है? कर्व है, जहां पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, जैसे मान के चलो ये एक फ्लो लाइन है, तो समझो अभी मुझे यहां पे एक मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी तो वो आ जाएगी कुछ इस तरीके से। ओके बच्चों, हम इमेजिन कर रहे हैं, तो जिसको इमेजिन कर रहे हैं उसको फिजिक्स में सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि हर एक चीज को हमेशा फिजिक्स में दिखा नहीं सकते। इसको प्रूव करने के लिए आपको हाइपोथेसिस होते हैं, आपको इमेजिनेशन करना पड़ता है, आपको कई सारी चीजों को एज्यूम करके चलना पड़ता है। तो देखो ये क्या है? स्ट्रीम लाइन, ए कर्व हुज टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन अ फ्लो। ये फ्लो है, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लिया और उसको एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है। और ये जो टेंजेंट है ये क्या दिखा रही है आपको? वेलोसिटी ऑफ, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल इन द गिवन डायरेक्शन। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? स्ट्रीमलाइन फ्लो। मतलब उसकी जो टेंजेंट है, तो यहां पे एक फ्लो की डायरेक्शन दिखा रही है कि इस डायरेक्शन में था, बाद में ये नीचे चला गया, देयर इज नो डाउट, लेकिन ये इस पॉइंट पे जो था ना, वो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन और इसके फ्लो की डायरेक्शन एक जैसी थी। तो ऐसे इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्लियर है आपको? ठीक है, चलो तो हम लोग इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं। अ कर्व whose tangent at any point, a curve whose tangent at sorry tangent at any point सो देखो ऐसा फ्लो कि जिसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम लोग एट एनी पॉइंट, इन अ फ्लो इज इन द डायरेक्शन, इन अ फ्लो इज इन ए डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन में बच्चों? जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है, इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ पर्टिकुलर या पर्टिकुलर फ्लूइड, या तो फिर हम लोग कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। आपको लगेगा ऐसा तो हमेशा होगा, नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता है कि उसको टेंजेंट ड्रॉ कर दो और उसी टेंजेंट की डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी, ऐसा हमेशा नहीं होगा। टर्बुलेंट फ्लो में ये बहुत बार अलग सा साबित होता है, इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को, जब हम लोग देखेंगे ना टर्बुलेंट फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो, तो हमको कुछ चीजें समझेगी। ठीक है, चलो तब तक के लिए अभी फिलहाल तो इसको समझ लो कि ये एक कर्व है जिसकी जो टेंजेंट है किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ की हुई, वो एक डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी है, फ्लो का वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी के फ्लो की जो ये कर्व ऐसा, तो इसमें यहां पे निकालो। अगर मान के चलो मैं यहां पे निकालता हूं तो ये डायरेक्शन है उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और यही उसके, इसी को हम लोग कहेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो ये ऐसा एक कर्व है जिसको एक पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो वो क्या दिखाती है? एट दैट टेंजेंट देयर इज अ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, चलिए ये हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी अगली जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी सबसे पहले एक नोट डाउन कर लो यहां पे। एक चीज बहुत जरूरी है जिसको समझना है। अगर हम लोगों को पहले फ्लो लाइन समझ गया और अगर हमें स्टेडी फ्लो समझ गया, तो स्टेडी फ्लो और इसके वजह से स्ट्रीमलाइन एंड फ्लो लाइंस ये एक जैसी होती है। स्ट्रीमलाइन एंड फ्लो लाइंस ये होती है आइडेंटिकल। कब? कंडीशन है अगर अगर हमारा फ्लो कैसा है? स्टेडी। अगर हमारा फ्लो कैसा है? स्टेडी। तो
फॉर स्टेडी फ्लो, फॉर स्टेडी फ्लो। अगर फ्लो स्टेडी है ना तो उसकी स्ट्रीमलाइन और उसकी फ्लो लाइन दोनों एक ही होगी, एक ही होगी। समझ गए आप लोग? तो उसकी स्ट्रीमलाइन और उसका ये ऐसा एक जैसा होगा। कभी कभी चीजें जो थोड़ी सी अभी लग रहा होगा कि ये क्या है एग्जैक्टली, तो ये थोड़ा सा बेटर वे से आपको तब समझेगा जब शायद आप लोग अगले कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा और भी ध्यान दो। अब देखते हैं हम लोग, इसके बाद में आता है फ्लो ट्यूब और फिर लेमिनार फ्लो, ठीक है, और फिर टर्बुलेंट फ्लो। तो चलो अभी सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बच्चों, होपफुली आप लोग ये चीजों को नोट डाउन कर रहे हो। ये चीजों को नोट डाउन करना जरूरी भी है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा चीजों को ध्यान दो और उसको नोट भी कर लो। तो अभी हम लोग देख रहे हैं फ्लो ट्यूब। सबसे पहले देखो फ्लो ट्यूब देखेंगे। नाउ व्हाट इज अ फ्लो ट्यूब? फ्लो ट्यूब ये एक इमेजिनरी कॉलम है। क्या है बच्चों? इमेजिनरी बंडल है। किसका? ऐसे मान के चलो कि अभी ये पूरा का पूरा एक पाइप है, समझो यहां पे। ओके, सो जैसे अभी ये मान के चलो ये पाइप है जिसमें से पानी जा रहा है ना, इसमें से पानी आ रहा है पूरा। सो ऐसे इमेजिन करो, या अपने पास कुछ है नहीं अभी इसको दिखाने के लिए, ठीक है चलो अभी ध्यान दो। तो ऐसे मान के चलो कि यहाँ पे एक पाइप है और पाइप में से पानी जा रहा है, ठीक है। अब जब इसमें से पानी जा रहा है, उसके पूरे वाटर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ना पकड़ते हम लोग एक बीच में कोई भी पार्ट ले लेंगे, किसी भी छोटे से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, उसमें से जो वाटर जा रहा है उसको एक इमेजिनरी वॉल होगी। हम लोग इमेजिन कर रहे हैं ना, मैंने इसलिए आपको क्या कहा है, इसमें इमेजिनेशन या एजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो लाइन है ना बच्चों, वो जो पूरा बंडल है ना फ्लो ऑफ लाइंस का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लो ट्यूब। सो हम लोग कह सकते हैं इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइंस। इट इज द इमेजिनरी बंडल, बंच भी कह सकते हो, बंडल ऑफ फ्लो लाइंस। किसका है ये? फ्लो लाइंस का ये बंडल है। अब जहां पे उसका जो बाहर वाला पार्ट है ना, वो एक इमेजिनरी लाइन से हम लोग या वॉल से कंसीडर करते हैं, विथ इमेजिनरी वॉल, विथ इमेजिनरी वॉल, ठीक है। चलिए बच्चों ये हो गया। ओके बच्चों, ओके बच्चों, ओके बच्चों, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अब हम लोग पांचवी कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं और यहां से आगे दो कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी है। एक है लेमिनार फ्लो और एक है दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं या लेने जा रहे हैं हम लोग, वो है लेमिनार फ्लो। क्या है बच्चों? लेमिनार फ्लो। इस लेमिनार फ्लो को हम लोग स्ट्रीम लाइन फ्लो भी कहते हैं। स्ट्रीम लाइन समझ गए? स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है? सो स्ट्रीम लाइन फ्लो, इसकी एक डायग्राम बना देता हूं आपके लिए। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि लेमिनार फ्लो क्या है और उसके बाद में टर्बुलेंट फ्लो क्या है, समझेगा धीरे धीरे। जी, इसको कहते हैं लेमिनार फ्लो। इसको मतलब किसको? ये क्या है? ये लेमिनार फ्लो का मतलब होता है, लेमिना तो समझते हो आप लोग, व्हाट इज अ लेमिना? ये एक लेमिना है, समझ रहे हो आप लोग? आप लोगों ने रोटेशनल मोशन में पढ़ा भी होगा कि आप लोग वो थ्योरी ऑफ क्या था वो, परपेंडिकुलर एक्सिस वगैरह ऐसा कुछ था ना। तो उसमें से एक जो है पैरेलल एक्सिस, ये किसी भी शेप के लिए लगता है, लेकिन उसमें से परपेंडिकुलर एक्सिस ये पर्टिकुलरली थ्योरम, ये पर्टिकुलरली सिर्फ लेमिनार के लिए लगता है, ठीक है। तो लेमिनार का मतलब होता है ऐसा थीन वाला जो लेयर होता है ना, उसको कोई भी शेप हो सकता है, नो मैटर, लेकिन ऐसे एक प्लेन जो सरफेस आता है ना, उसको हम लोग कहते हैं लेमिना। लेमिना मतलब एक तरीके से सिंपली लैंग्वेज में प्लेन, ठीक है। तो ये लेमिनार फ्लो है। तो एक ऐसा फ्लो है, लेमिनार फ्लो है। अगर मान के चलते हैं एक नदी बह रही है, ठीक है, एक मान के चलो कि एक नदी बह रही है, नदी या कहो कैनल में पानी जा रहा है, कैनल्स में, क्योंकि कैनल में अनइवन सरफेसेस नहीं होती है, वो एकदम प्लेन होता है नीचे से, ठीक है, सीमेंट के बने हुए कैनल से समझो ऐसे, ये ऐसे कुछ बेस के साथ, ठीक है। अब होगा क्या, देखो नीचे वाटर का एक लेयर होता, उसके ऊपर एक लेयर होगा, उसके ऊपर एक लेयर होगा, उसके ऊपर एक लेयर होगा, ये सारे के सारे लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर है, और
वो सारे के सारे लेयर एक दूसरे को जो एडजेसेंट है वो स्मूथली चल रहे हैं। कैसे? स्मूथली। उनका फ्लो कैसा है बच्चों? स्मूथ। ये फ्लो का स्मूथ होना बहुत ही जरूरी है। जब ये फ्लो स्मूथ होगा हम लोग कहेंगे वो स्टेडी फ्लो है, और जब वो स्टेडी फ्लो होगा तो हम लोग उसको कह सकते हैं वो कौन है? लैमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो जिसमें वेलोसिटी सडनली चेंज नहीं होती, अचानक से कुछ भी नहीं आ रहा है, तो वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ में जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? लैमिनार फ्लो। सो हम लोग ये कहेंगे द स्टेडी फ्लो इन विच ए स्टेडी फ्लो इन विच, जिसमें क्या हो रहा है बच्चों? ऐसा फ्लो कि जिसमें क्या हो रहा है? स्टेडी फ्लो इन विच एडजेसेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, एडजेसेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड। एडजेसेंट समझते हो? ये लेयर के ऊपर का ये, इसके वो एडजेसेंट ये, इसको चिपक के ये सारे जो है मोर स्मूथली ओवर ईच अदर, दे रन्स मोर स्मूथली ओवर ईच अदर। ये एक दूसरे के ऊपर, और कैसे रन तो कर रहे हैं लेकिन कैसे? बहुत ही स्मूथली। ये बहुत कॉर्नर में आ गया क्या? वही सोचो ये कहां पे चला गया भाई, ये हमेशा का हो गया अभी इसका नौटंकी। हाँ जी, तो ये हो गया बच्चों लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो समझ गया क्या बच्चों? चलिए अभी सिक्स्थ और लास्ट कॉन्सेप्ट है इसकी, ये है टर्बुलेंट फ्लो। ये है टर्बुलेंट फ्लो। कुछ लोगों को लगेगा भैया फिर अगर मान के चलो कि किसी पाइप में जा रहा है, तो किसी भी पाइप में जब वो मूव कर रहा है तो पाइप में मूव करते वक्त उसको ऐसे लेयर पे लेयर कंसीडर करेंगे या क्या करेंगे? है कि नहीं? ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं हम लोग। ठीक, जब पाइप में से जा रहा है ना तो उसका सेंटर इमेजिन करो। तो ये जो है पाइप, इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका सेंटर ये होगी, हम लोग इसको कहेंगे एक्सिस। ओ ओ ओ, ये बार बार इसको क्या हो रहा है भाई? तो ये होगी उसकी एक्सिस। अब इस एक्सिस के जो भी पैरेलल रहेंगे ऐसे सर्कल सर्कल जैसा, उसको हम लोग कहेंगे उसके लैमिनार फ्लो का पार्ट। ठीक है, वो एक इमेजिनेशन है, वो भी हम लोग कंसिडर करेंगे कि वो सर्कल सर्कल है, वो एक दूसरे के ऊपर है ऊपर है ऊपर है। सो डेफिनेटली हम लोग उनको भी इमेजिन करेंगे उस तरीके से। लेकिन अभी देखते हैं इसको और डिटेल्स में बाद में देखेंगे, और थोड़ा सा समझ लो अभी टर्बुलेंट क्या है बच्चों। हम लोग एक बार ट्रैवलिंग कर रहे थे, और ट्रैवलिंग के बीच में, शायद मैंने आपको बताया कि नहीं मुझे याद नहीं है। सो हम लोग ट्रैवलिंग के बीच में जब जा रहे थे एक गांव से, तो जाते वक्त एक रिवर थी, रिवर को क्रॉस करने से पहले, ठीक है, वहां पे एक ब्रिज था, तो रिवर क्रॉस कर लिया और तब बारिश चालू हो चुकी थी। जब रिटर्न आ रहे थे तो रिटर्न आते वक्त हम लोगों को रास्ता ब्लॉक हो गया क्योंकि पुल हल्का सा टूट गया था, और जहां पे पुल सडनली टूट गया तो उसकी वेलोसिटी एकदम से बढ़ गई पानी की। ठीक है, तो उसके वजह से वहां पे क्या हो गए? एडीज फॉर्म हो गए थे, वर्लपूल फॉर्म हो गए थे। एडीज वर्लपूल आप लोग समझते होंगे, भंवर, पानी में भंवर क्रिएट हो जाना। आप लोग कभी भी एक स्टेडी वाटर ले ला और सडनली उसकी वेलोसिटी चेंज करके देख लेना, ऐसे सर्कल 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 जैसा फॉर्म हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि फ्लो स्टेडी नहीं रहता, उसकी वेलोसिटी अचानक से बढ़ जाती है, उसके वजह से ये होता है। सडन चेंज इन द वेलोसिटी की वजह से फ्लो स्टेडी नहीं रहता, और फ्लो स्टेडी ना रहना इसका मतलब ये है फ्लो हो जाना टर्बुलेंट। समझ गए आप लोग? टर्बुलेंट ये एयर में भी होता है। एयर में भी देखो ऐसे बड़े बड़े भवंडर क्रिएट हो जाते हैं। तो ये क्यों होते हैं बच्चों? साइक्लोन्स वगैरह कहते हैं हम लोग जिसको। ये सारी चीजें उसी का नतीजा है कि अचानक से जब फ्लूइड की स्पीड चेंज हो जाती है, उसकी चेंज इन द स्पीड या वेलोसिटी जो होती है, उसके वजह से आ जाता है टर्बुलेंस। समझ गए आप लोग? सो देखो अभी टर्बुलेंस क्या है? अ फ्लो एट वेरी हाई फ्लो रेट, अ फ्लो एट वेरी हाई फ्लो रेट, ए फ्लो ऐसा बहाव एट वेरी हाई ओ हाइट हो गया क्या? अरे 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 बेटा, अरे ना मुन्ना, वेरी हाई फ्लो रेट, बहाव का टाइम के हिसाब से बहाव बहुत फास्ट हो चुका है, इसलिए मैंने आपको क्या कहा, उसकी स्पीड अचानक से चेंज हो जाती है। सो दैट देयर इज नो स्टेडी फ्लो, सो दैट
देयर इज नो स्टेडी फ्लो। इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? टर्बुलेंट। और अगर हम लोग देखेंगे उसमें पैटर्न अलग अलग से आ जाते हैं, हमेशा उसमें पैटर्न चेंज होते रहते हैं। जैसे अगर इसके लिए हम लोगों ने देखा था, तो अभी टर्बुलेंट के लिए देखो कैसा हो जाता है। बहुत नीचे हो गया क्या? ठीक है, चलो ध्यान दीजिएगा। टर्बुलेंट में कोई भी ऐसा एक स्ट्रीमलाइन जैसा नहीं रहता, एकदम डिसिप्लिन ही डिसिप्लिन खो चुका है बच्चों। देखो बच्चों, ये सडन चेंज की वजह से हो जाता है। अब देखो इसमें कोई भी लाइंस एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में है क्या, पैरेलल में है क्या, इनकी वेलोसिटी सेम है क्या? नहीं। इनका प्रेशर सेम है क्या? नहीं। इसका मतलब है ऐसा जो मोशन हो चुका है उसको, उसका रीजन क्या है? हाई फ्लो रेट, अचानक से बहाव बढ़ जाना, अचानक से उसकी स्पीड बढ़ जाना, ये चीज हो जाती है बच्चों। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है सारी। अब ये कॉन्सेप्ट्स अगर आप लोगों को समझ गई है तो फिर हम लोग तुरंत ही आगे बढ़ेंगे। और फिर ये खास करके कब होता है पता आपको? ये जो है ना, ये रूटीन फ्लो आपको दिखेगा एकदम स्टेडीली वाटर जब जाता है, जिसका फ्लो रेट कम रहता है तब। लेकिन ये कब होता है? फ्लो रेट कब चेंज हो जाता है अचानक से? कभी कभी फ्लड्स आ जाते हैं ना, सडनली पानी बढ़ जाता है, अचानक से पीछे से प्रेशर बढ़ गया तो स्पीड बढ़ जाती है, अचानक से स्पीड बढ़ गई तो फिर फ्लो रेट बढ़ गया, मतलब टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है बच्चों। जैसे कि फ्लडेड रिवर में होता है ये ऐसा, या तो फिर कहीं पे भी हो सकता है वैसे। तो ये समझ गए आप लोग? क्लियर है आपको ये? ठीक है, चलो अब स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के बीच का थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस देख लेते पहले, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो दो चीजें हैं बच्चों, एक है स्ट्रीमलाइन फ्लो और दूसरा है बच्चों हमारे पास एक कौन है? स्ट्रीमलाइन फ्लो। और दूसरा है बच्चों टर्बुलेंट फ्लो। सबसे पहले इसके देखते हैं, ये इसके सारे पॉइंट देख लेंगे और फिर बाद में हम लोग देखेंगे इसके पॉइंट्स, ठीक है? सबसे पहले ये कैसा होता है बच्चों? इसका फ्लो कैसा होता है? स्मूथ, बहुत ही स्मूथ, मक्खन की जैसा, एकदम आराम से। ये अचानक से झटका नहीं देता। ये क्या है? सडन जर्क नहीं देगा। इसका मतलब ये स्मूथली चल रहा है। सो इसका फ्लो जो है वो सबसे पहली चीज समझ लो कि ये स्मूथ है। अब यहां पे क्या हो जाता है? इसकी जो वेलोसिटी होती है, इसके जो वाटर की वेलोसिटी होती है, उसके जो पार्टिकल है उनकी जो वेलोसिटी होती है, तो ये जो वेलोसिटी है ये लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी होती है। अब क्रिटिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है वो देखेंगे, इसके बाद वाला पार्ट वही है, उसको बताऊंगा मैं आपको। लेकिन क्रिटिकल वेलोसिटी से इसकी वेलोसिटी कम होती है, ये याद रखो। ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके बच्चों, दूसरी चीज सेकंड पॉइंट ये कहता है किसी भी पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी एट एनी गिवन पॉइंट कैसा होगा बच्चों? कांस्टेंट। कैसा होगा? कांस्टेंट। मतलब अगर मैं समझो मान के चलूं कि ये अगर हमारा फ्लो है, ये है, तो ये फ्लो है ना, इसमें मैंने अगर यहां पे पॉइंट पे ए पे देखा, उसी इसमें यहां पे पॉइंट बी पे देखा, दोनों की वेलोसिटी वी ए और इसकी वेलोसिटी वी बी, ये दोनों क्या होगी बच्चों? वी ए इज इक्वल टू वी बी। अगर हम लोग किसी भी एक गिवन पॉइंट पे देखेंगे तो इसके जो वेलोसिटीज है वो है इक्वल, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? देखो बच्चों, दो स्ट्रीम लाइंस, इसमें क्या हो जाता है? अभी देखो ये अपने अपने रास्ते चलता है, नीचे वाला अपने अपने रास्ते चलता है, उसके नीचे वाला अपने अपने रास्ते चलता है। इसका मतलब ये एक दूसरे को छेड़ नहीं रहे, शरीफ बंदे ये एक दूसरे को छेड़ेंगे नहीं, इनको ज्यादा मस्ती नहीं है। दिस आर नॉट नॉटी फ्लोज, ठीक है। टर्बुलेंट वाले बहुत नॉटी है, दूसरे के नाक ऐसे इधर इसको उंगली कर, इसको उंगली कर, इसका ऐसा नहीं, ये बेचारा शरीफ है, बहुत शरीफ फ्लो है। सो हम लोग कह सकते हैं द फ्लो लाइंस इन दिस वन, या दो स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कहते। सो टू
streamlines, they never intersect, they never intersect each other। समझ गए बच्चों? और चौथा पॉइंट भी देख लो, अभी नोट कर लेते हैं, और आखिरी पॉइंट है ये लास्ट वाला। हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अगर समझो किसी भी एक जगह पे फ्लो है, जैसे कैनल में हम लोगों ने बताया था, तो हम लोग उनको ऐसी पैरेलल प्लेट की जैसा कट कर सकते हैं, स्लाइस की तरह, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो वो जो फ्लो होता है, अब पाइप की केस में अलग है, मैंने बताया था आपको, सेंटर वो एक्सिस है और फिर बाकी के सर्कल जो है वो उसके एक जैसे होंगे, उसमें एग्जैक्टली सेम नहीं होता। और डिटेल्स में जाएंगे तो आपको समझेगा ऐसा नहीं है, ग्रेविटी की वजह से थोड़ा सा प्रेशर का डिफरेंस है, थोड़ा सा फ्लो का डिफरेंस है, सर्कल में एग्जैक्टली सेम नहीं है, ये समझ में आएगा। लेकिन 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 सिमिलरली आएगा, सिमिलर एक जैसा आएगा, ज्यादा भी डिफरेंस नहीं कैरी करेगा ये, ठीक है। सो बच्चों देखो, सबसे लास्ट में, ऑन प्लेन सरफेस इट डिवाइड्स इनटू द नंबर ऑफ प्लेन लेयर्स। ऑन प्लेन सरफेस, अगर कहीं प्लेन सरफेस पे है तो ये डिवाइड होता है, डिवाइड्स इनटू मेनी प्लेन्स या प्लेन लेयर्स, ये प्लेन लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। और अगर पाइप में देखेंगे हम लोग तो ये सर्कुलर इसमें डिवाइड हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो ये हो गया एक के बारे में। अभी दूसरे के बारे में जानकारी लेते हैं बच्चों। दूसरे के बारे में जानकारी अभी ऐसे ही चलेगी जैसे इधर है, इसके कंपेरेटिवली ये, अगर ये स्मूथ है तो ये कैसा है, टर्बुलेंट। टर्बुलेंट इज इक्वल टू वॉयलेंट, टर्बुलेंट इज इक्वल टू वॉयलेंट, टर्बुलेंट वॉयलेंट है। मतलब बच्चा शरीफ है, क्लासरूम में बैठ गया, लेकिन बच्चा शरीफ नहीं, वॉयलेंट, वॉयलेंट। हमारे क्लास में एक बच्चा था, अभी नाम नहीं लूंगा उसका, गलती से उसने वीडियो देख लिया तो बहुत चिल्लाएगा मेरे नाम से। हमारा एक क्लासमेट खड़ा हो गया था आंसर देने के लिए, ठीक है, और बहुत ही निहायती एकदम क्या कहते हैं, एकदम शांत आदमी था वो, शांत आदमी है मतलब अभी भी। वो भाई साहब आंसर देने के लिए खड़े हो गए, ये भाई साहब पड़ोस में बैठे थे, उन्होंने क्या कर दिया, नीचे जो है ना पेन की कैप निकाल के रख दिया। हाँ जी, इसको कहते हैं टर्बुलेंट एक तरीके का। ये शांत नहीं रह सकता, ये स्टेडी नहीं रहेगा कि चुपचाप से इसका आंसर सुनो। इसको लगा उधर आंसर दे रहा है, अपना क्या काम है, तो आपने ऐसा रख दिया और वो बैठ गया। सोचो, नहीं सोचो भी मत, बहुत मुश्किल चीज है। हम लोगों ने देख लिया था उसको कि वो क्या हुआ था, इतना मार खाया था उसने। चलो उसका नाम नहीं लेना है, नहीं तो फिर हमारे अंदर टर्बुलेंस क्रिएट हो जाएगा। चलो देखते हैं अभी। तो बच्चों देखो, सबसे पहली चीज कि ये जैसे एक रेगुलर फ्लो, ये इररेगुलर फ्लो, ये पहले समझ लो। ये स्मूथ फ्लो है तो ये कैसा है, इररेगुलर है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इसके एक ही पॉइंट पे अगर आप लोग अलग अलग से पार्टिकल देखेंगे ना तो उनकी वेलोसिटी अलग अलग से हो सकती है। जैसे इधर देख लो, अब ये फ्लो ऐसा है और ये फ्लो ऐसा है और ये फ्लो ऐसा है। अगर ये पॉइंट पे देखूंगा इसकी वेलोसिटी v1 है, अगर यही पॉइंट पे मैं यहां पे देखूंगा इसकी वेलोसिटी v2 है, बहुत अलग अलग सी वेलोसिटी होगी, डायरेक्शन अलग होगी, तो ना, इनमें वेलोसिटी सेम हो नहीं सकती। और इसलिए हम लोग कहेंगे इसका फ्लो कैसा है, इररेगुलर है, अनस्टेडी है, इररेगुलर एंड अनस्टेडी। और ये जो अनस्टेडी फ्लो है इसमें होता ये है, ये क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी, इसकी जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें लेस देन होती है, इसमें क्रिटिकल वेलोसिटी से बढ़ जाती है ज्यादा वेलोसिटी की। एक पर्टिकुलर फ्लो स्टेडी आने के लिए एक ज्यादा से ज्यादा एक मैक्सिमम वाली वेलोसिटी होती है, उसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। उससे अगर ज्यादा हो गया ये टर्बुलेंट हो जाता है, उससे अगर कम है ये स्टेडी रह जाता है। तो चलो वो एक बाउंड्री लाइन है, ऐसे मान के चलो। सेकेंड पॉइंट देखो, अब वेलोसिटी अभी तो बात की थी हम लोगों ने, अब इसकी वेलोसिटी जो होगी किसी भी गिवन पॉइंट पे सेम होगी क्या, नहीं, तो वही लिखना है, वेलोसिटी एट एनी गिवन पॉइंट कैसी होगी बच्चों, नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, बिल्कुल कांस्टेंट नहीं होगी, अनस्टेडी होगी। तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा, वेलोसिटी भी अनस्टेडी होगी। चलो, टू स्ट्रीमलाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। हे भगवान, अब इसमें बताने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे स्ट्रीमलाइन से एक दूसरे को कितनी छेड़ रही है, पेन, समझ गए। तो ये बहुत ज्यादा छेड़ाछाड़ी कर लेता है। सो
अब इसके वजह से क्या होता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। हम लोग इसको ये नहीं लिखेंगे कि वो दे नेवर इंटरसेक्ट, वो तो इंटरसेक्ट कर रही है नो डाउट, लेकिन सडनली स्पीड बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, वहां पे उसमें एक रोटेशनल मोशन क्रिएट हो जाता है, और क्योंकि वो एक एक्सिस के अराउंड रोटेट होने लग जाता है, वहां पे फॉर्म हो जाते हैं एडीज। एडीज समझते हो ना आप लोग, भवंडर क्रिएट हो जाते हैं पानी के अंदर, ठीक है। सो एडीज फॉर्म होता है, इसी को हम लोग वर्लपूल भी कहते हैं, और इसलिए फिर वो कंपनी का नाम है ना वर्लपूल, ऐड आ जाती है। वॉशिंग मशीन वगैरह बनाते हैं उसमें वही क्रिएट होता है ना, कि जैसे पानी डाल दिया, गोल 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 घुमा रहा, इट्स जस्ट अ वर्लपूल और इट्स जस्ट अ एडी, इसको कहते हैं एडी। एडीज करंट भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखो एडीज करंट याद है क्या आपको? इलेक्ट्रिक करंट नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेंगे हम लोग बाद में, लेकिन अभी देखो इसको। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, एट सम पॉइंट इट मे हैव द रोटेशनल मोशन, हर जगह पे नहीं, एट सम पॉइंट it may have rotational motion which forms ADs, ठीक है, जिसके वजह से ADs फॉर्म होते हैं। ADs करंट भी देखा आप लोगों ने, वो वैसे ही होता है क्योंकि उधर भी सडन चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होती है। चलो बच्चों आगे बढ़े, लास्ट वाला, इट लूजेस इट्स ऑर्डर एंड पार्टिकल्स मूव इन अ रैंडम डायरेक्शन। ये तो अपना इट लूजेस इट्स ऑर्डर, ये तो अपनी ऑर्डर खो देता है, कभी वेलोसिटी ज्यादा है कभी कम है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये स्ट्रीमलाइन नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पार्टिकल किसी भी रैंडम मोशन में रहते हैं। सो पार्टिकल्स कैसे होते हैं भाई साहब, इन रैंडम मोशन। तो कोई भी कैसे मोशन में है, एकदम स्थिरता से नहीं चल रहा, समझे, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट पार्ट को हम लोग चेक कर रहे हैं, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट को समझना था, वो हो चुका है, अब हम लोगों को देखने का है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी को सबसे पहले देखते हैं, चलो बच्चों। जी, व्हाट इज अ क्रिटिकल वेलोसिटी? इसको हम लोग कहते हैं वीसी। क्रिटिकल वर्ड आपको कई बार आएगा। क्रिटिकल हम लोग कहते हैं कि समझो अगर मेरी डेडलाइन आ गई, हम लोग कहते हैं क्रिटिकल सिचुएशन आ गई। क्रिटिकल मतलब करो या मरो एक जैसा, समझ लो ना, मीन्स बॉर्डर लाइन आ चुकी है अभी, बॉर्डर लाइन। समझो मुझे अभी कल मेरा होमवर्क सबमिट करना है और मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, तो कल ही सबमिट करने का है ना, तो आज मेरे लिए क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट। आज करूंगा तो बच जाऊंगा, नहीं करूंगा तो कल खप गया, ऐसा ही होता है ना। तो इसका मतलब यह है कि वो टाइम जो है वो क्रिटिकल हो चुका है, सो एक बाउंड्री पे आ रहा है, वो डेडलाइन पे आ रहा है, ठीक है। अब ये वेलोसिटी है, एकदम सिंपल शब्दों में अगर कहेंगे तो ये एक वेलोसिटी है जिसके बियॉन्ड अगर आप चले जाओगे तो स्टेडी फ्लो, ये टर्बुलेंट हो जाता है। वेलोसिटी बियॉन्ड विच, ए वेलोसिटी, एकदम आसान शब्दों में, बियॉन्ड विच, ए वेलोसिटी बियॉन्ड विच, जिसके आगे जाते ही, ऐसी वेलोसिटी जिसको क्रॉस करते ही क्या हो जाता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट फ्लो, बियॉन्ड विच स्ट्रीमलाइन फ्लो becomes what, turbulent flow। उस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी, समझे। मतलब अगर आप लोगों ने क्रिटिकल वेलोसिटी को क्रॉस नहीं किया तो आपका फ्लो कैसा रहेगा, स्टेडी या गो स्ट्रीमलाइन। अगर आप लोगों ने क्रिटिकल वेलोसिटी को क्रॉस कर लिया तो फ्लो कैसा हो जाएगा, टर्बुलेंट। मतलब ये एक बाउंड्री है, इंडिया पाकिस्तान की जैसी बाउंड्री है, ओके। देखो इधर है पाकिस्तान और इधर है इंडिया, और ये जो बॉर्डर है ये है आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको हम लोग कहेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। अब जब तक आप इंडिया में थे स्टेडी फ्लो है, स्टेडी एकदम कांस्टेंट फ्लो है, आपकी लाइफ एकदम आराम से चल रही है। जैसे ही पाकिस्तान में एंटर करोगे उड़ा देंगे भाई साहब, क्रॉस मत करो। इसको जैसे ही क्रॉस कर लोगे तो फ्लो हो जाएगा टर्बुलेंट। वैसे भी पाकिस्तान की सिचुएशन टर्बुलेंस ही रहती है। गए 75 सालों में
ऑलमोस्ट सेम डेट को हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला, और ये भाई साहब अभी तक स्टेडी नहीं हुए, टर्बुलेंट ही तो है सिचुएशन। इधर कैसी है रे? हाँ इधर स्ट्रीम लाइन है। हमारे यहाँ पे अभी तक कभी तो भी डिक्टेटरशिप वगैरह कुछ आया है क्या? नहीं। मैं हिस्ट्री कहाँ घुसाड़ रहा हूँ इसमें। चलो आगे बढ़े बच्चों। सो व्हाट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी, यू गॉट इट। अच्छा, क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ में एक और भी टर्म आ जाती है जिसको हम लोग कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसको, रेनॉल्ड्स नंबर क्या है। ये भाई साहब जो थे वो एक ऑसबर्न रेनॉल्ड जिनका नाम था। सो इन्होंने कुछ टर्म्स के बारे में कहा था। इन्होंने क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए एक फॉर्मुलेशन दिया था। ठीक है, ऑसबर्न रेनॉल्ड। सो अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड, मैं अभी वो नाम और नहीं लिखूंगा, इन भाई साहब के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द ऑसबर्न रेनॉल्ड क्या है, उनका यह कहना है कि क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो है, क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो है आर एन इंटू ईटा अपॉन 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 व्हाट, रो डी। जी 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 जी, अब ये बहुत ज़रूरी हो चुका है हमारे लिए समझना, ये क्या है क्या नहीं है। चलो बच्चों, ध्यान है क्या आपका? अगर आपका ध्यान है तो यहाँ पे पूरा 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 समझ में आ जाएगा। क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, ये इसको बाद में मैं बताता हूँ ये क्या है, ये बाद में देखेंगे। इसको कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। चलो ये कौन है? ईटा। ईटा कौन है रे? यही तो हमको पता होना चाहिए, ईटा कौन है? ईटा होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हर एक फ्लूइड का अपना अपना एक विस्कोसिटी होता है, चिपचिपापन होता है ना, हम लोग उसको कहेंगे विस्कोसिटी। तो वो हर एक लिक्विड के लिए अलग अलग सा होता है। पानी को अगर फ्लो करेंगे तो उसकी वेलोसिटी अलग होती है, जबकि आप लोग अगर शहद को सेम पाइप में से पास करोगे तो उसकी वेलोसिटी अलग रहेगी, क्योंकि शहद की और वाटर की, मींस हनी एंड द वाटर हैज अ डिफरेंट डेंसिटीज नो डाउट, डिफरेंट प्रेशर्स नो डाउट, बट डिफरेंट विस्कोसिटी एज वेल। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे बच्चों? ये है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हम लोग इसको लिखेंगे, ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को आगे चल के देखने का है बच्चों हमको। ये हो गया एक चीज। दूसरी चीज ये कौन है भाई? ये तो सबको पता होना चाहिए, अभी इतने दिनों से पढ़ रहे तो, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ओके बच्चों, और फिर ये डी कौन है? ये जिस ट्यूब में से वो पास हो रहा है ना, उसकी डायमीटर है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? इट इज अ डायमीटर ऑफ ट्यूब। सो इट इज अ डायमीटर ऑफ ए ट्यूब। सो ट्यूब की डायमीटर है। अब ये कौन आ गया बीच में? व्हाट इज आर एन? इसको हम लोग कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेनॉल्ड्स नंबर। ये कहां से आ गया? जैसे नॉर्मली कोई चीज किसी को प्रोपोर्शनल होती है, प्रोपोर्शनलिटी की साइन हट जाती है, उसकी जगह पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। तो आर एन जो है ना, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसके बारे में रेनॉल्ड्स भाई साहब ने बता दिया। अब ये जो है ना, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसको अगर हटा दो तो एक बेसिक चीज आपको समझ में आ जाएगी, दैट क्रिटिकल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ऐसे करते करते इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर वगैरह। तो डायमीटर छोटी हो जाती तो क्या होगा? ये वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जो भी है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी जब हट जाएगी तो उसकी जगह पे जो आ जाएगा वो है रेनॉल्ड्स नंबर। तो ये एक प्योर नंबर है बच्चों। ये क्या है? ये एक प्योर नंबर है, और इसलिए फिर इसको कोई यूनिट वगैरह नहीं है। सो हम लोग कह सकते हैं ये एक प्योर नंबर है। सो नो डायमेंशन, नो यूनिट और डायमेंशन। तो डायमेंशन का और यूनिट का सवाल नहीं आता है। ओके क्या बच्चों? क्लियर है क्या बच्चों? आगे बढ़े क्या बच्चों? अगर फास्ट हो रहा है तो वैसे कमेंट्स में डालते चलना कि हाँ भैया ये फास्ट होते चल रहा है। हम लोग उसको और भी स्लो कराएंगे, लेकिन स्लो करने का अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता जरूरत है। हम लोग सही तरीके से चल रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको जो लग रहा है आप बिल्कुल बता सकते हो कमेंट सेक्शंस में। ठीक है जी, चलिए जी। अब देखो, ये तो हो गया। अगर मान के चलो आपकी जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो, अगर उसका जो नंबर है वो अगर 1000 से छोटा हो, अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू
अगर आर एन की वैल्यू ये लेस देन 1000 है तो जो फ्लो होता है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। फ्लो कैसा होगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो। अगर मान के चलो आर एन की वैल्यू ये ग्रेटर देन 2000 है, 2000 से बड़ी है, तो डेफिनेटली ये एक टर्बुलेंट फ्लो होता है। ये कैसा है? टर्बुलेंट फ्लो। लेकिन अगर समझो आर एन की वैल्यू उनके बीच में है, सॉरी आर एन की वैल्यू उनके बीच में है, मतलब 1000 से बड़ी, ओके 1000 से बड़ी, इन बिटवीन 1000 लेकिन 2000 से लेस, तो अब क्या होगा बच्चों? अब बताओ तो ये क्या होगा? ये टर्बुलेंट होगा कि नहीं? नहीं, ये एक क्या कहते हैं उसको, इंटरमीडिएट फेस होगी उसके बीच में, इसके बीच वाली, मतलब वो ना रहेगा स्ट्रीमलाइन और ना ही अभी तक बनेगा एग्जैक्टली टर्बुलेंट, तो इन बिटवीन की ये फेज हो जाती है। समझ रहे हो आप लोग? तो इसको हम लोग कह सकेंगे इट इज अनस्टेडी फ्लो। बस इतना कहो कि ये अनस्टेडी फ्लो है, इट क्रिएट्स द अनस्टेडी फ्लो। लेकिन टर्बुलेंस जैसा एकदम फॉर्म नहीं होगा, ठीक है? तो इन बिटवीन द प्रोसेस है ये, ठीक है? क्लियर है आपको? डन? ठीक है, चलो बच्चों अभी हम लोग सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज को पहले कवर कर लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी। चलो क्या होती है बच्चों विस्कोसिटी? एकदम चिपचिपापन, है कि नहीं? विस्कोसिटी होती है कुछ और नहीं, चिपचिपापन होता है। वाटर का चिपचिपापन देखना है या फिर किसी की भी दूसरे किसी भी लिक्विड की, जैसे अगर नारियल का तेल ले लो, सरसों का तेल ले लो, या तो फिर आप लोग लिक्विड कोई भी केरोसिन ले लो, पेट्रोल ले लो, आप लोग शहद ले सकते हो, आप लोग कोई भी चीज ले सकते हो, लिक्विड, एयर, लेकिन मोस्टली लिक्विड के बारे में हम लोग बात करते हैं जब विस्कोसिटी के बारे में बात करते हैं। तो विस्कोसिटी जो है ये खास करके एक लिक्विड के लिए आने वाली टर्म है। तो अभी देखो, अगर वाटर को हम लोग देखेंगे क्विकली फ्लो हो रहा है, उसकी विस्कोसिटी कम है, और किसी की विस्कोसिटी ज्यादा है, जैसे शहद स्लोली जा रहा है, तो किसी का फास्ट होना किसी का स्लो होना ये उसकी विस्कोसिटी, मतलब उसकी स्पीड ज्यादा होना उसकी बहने की स्पीड कम होना ये उसकी विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, अब ये क्यों होता है? एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये इसलिए होता है, स्पीड बढ़ना या स्पीड का कम होना ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी। मतलब ये विस्कोसिटी किसी चीज के ऊपर, ऐसा क्यों हो रहा है भाई साहब? क्योंकि उसके जो लेयर्स के लेयर है ना उनके बीच में होता है फ्रिक्शन। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज ऑल ड्यू टू फ्लूइड फ्रिक्शन। ये किसके वजह से? फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से आपस में उनमें फ्रिक्शन हो जाता है। सरफेस के साथ तो होता ही, डेफिनेटली देयर इज नो डाउट। तो दो टाइप के फ्लूइड फ्रिक्शन होते हैं, एक विद इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड एंड फ्लूइड विद द अनदर सरफेस। कोई भी सरफेस हो सकता है, उसकी सराउंडिंग हो सकती है, एयर के साथ में फ्रिक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वट एवर इट इज। सो उससे कुछ लेन देन नहीं है। अगर हम लोग देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, तो देखो डेफिनेशन देखते हैं। सो व्हाट इज अ विस्कोसिटी? इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, दैट प्रॉपर्टी of fluid, comma, by virtue of which, जिसकी वजह से, ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से क्या होता है? by virtue of which the relative motion between different layers, the relative velocity between layers, देखो between the layers of fluid experience a dragging force, layers experience a dragging force, मैं ऊपर ले लेता हूं इसको, चिंता मत करो, a dragging force। चलो जी, डेफिनेशन देखो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों। दैट प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, ऐसी एक प्रॉपर्टी क्या करती है वो? बाय वर्च्यू ऑफ, जिसके वजह से क्या हो रहा है? द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द लेयर्स, नीचे का लेयर, उसके ऊपर का लेयर, उसके ऊपर का लेयर, उसके ऊपर का लेयर, इन सब में क्या हो रहा है? द एक्सपीरियंस अ ड्रैगिंग फोर्स, वो एक दूसरे को एक फोर्स लगा रहे हैं।
जो शायद आपस में उनकी अपनी वेलोसिटी को कम कर रहा है, ड्रैग कर रहा है उसको। तो वेलोसिटी क्यों हो रही है कम? क्योंकि फ्रिक्शन है, लेयर के बीच में क्या है बच्चों? फ्रिक्शन है, और इस फ्रिक्शन के वजह से ये चीज हम लोगों को एक्सपीरियंस होते रहती है बच्चों। क्लियर है क्या? ओके, सो ये हो गया। जैसे अभी हम लोग, और वो जो फोर्स होता है, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल, इसको जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है हम लोग इसको कहेंगे ड्रैगिंग फोर्स। ड्रैगिंग फोर्स, हाँ जी बच्चों, ड्रैगिंग फोर्स कहते हैं इसको। ठीक है बच्चों, क्लियर है अभी ये? अब मान के चलो कि विस्कस फ्लो और नॉन विस्कस फ्लो कैसे पहचानने का? एकदम आसान काम है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, ये एक फ्लो है, ये एक फ्लो है। जो इधर वाला फ्लो है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? ये है विस्कस फ्लो। ये कौन है बच्चों? ये है विस्कस फ्लो। ओके, इस विस्कस फ्लो में देखो बच्चों, क्या आपको लगता है क्या कि अलग अलग से जो लेयर्स है, हॉरिजॉन्टली देखो, वर्टिकली देखो, वर्टिकली के लिए अलग सा रूल आता है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन जो हॉरिजॉन्टली लेयर्स है, लेयर्स के साथ में लेयर्स, तो ये लेयर है, लेयर है, लेयर है, लेयर है। कभी भी देखना नदी में पानी की स्पीड ये साइड में रिवर के बैंक्स पे कम होती है, जबकि सेंटर पे सबसे ज्यादा होती है। जैसे कि इधर ये वाली केस देखो, ये किसकी वजह से होता है? विस्कस फ्लो ऐसा होता है बच्चों, समझे आप लोग? तो विस्कस फ्लो जो है ना, उसमें डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट वेलोसिटीज होती है। सो डिफरेंट लेयर्स, डिफरेंट वेलोसिटी। इस लेयर की वेलोसिटी अलग, साइड वाले जितना जितना आप लोग आउटसाइड में जाओगे ना, उतनी वेलोसिटी कम हो जाएगी। और सबसे आउटर मोस्ट जो है ना, आउटर मोस्ट लेयर, उसकी स्पीड सबसे लीस्ट होती है, लीस्ट स्पीड, उसकी स्पीड सबसे कम होती है बच्चों। ठीक है, चलो अब ये कौन है? ये है नॉन विस्कस। अभी अगर नॉन विस्कस है तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे भी वेलोसिटी सेम होती है। डिफरेंट लेयर्स, ये देखो, ये लेयर अलग अलग से, लेकिन वेलोसिटी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक ही कांस्टेंट वेलोसिटी से ये चलते रहता है, इसको हम लोग कहेंगे। और इसमें अब क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि शायद फ्रिक्शन नहीं हो, और फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब होता है नो ड्रैगिंग फोर्स। इसमें कोई ड्रैगिंग फोर्स नहीं होगा शायद। करेक्ट है बच्चों? समझ गए बच्चों? ठीक है बच्चों, विस्कस नॉन विस्कस, दो तरीके के फ्लूइड हम लोग समझ गए होंगे। तो विस्कस और नॉन विस्कस के साथ में अभी हम लोग यहां पे रुकेंगे। विस्कोसिटी को हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग को देखना है वेलोसिटी ग्रेडियंट, फिर उसके बाद में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और फिर स्टोक्स का लॉ देखेंगे, और फिर हम लोग बाद में टर्मिनल वेलोसिटी देखेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तक पार्ट कवर कर लेंगे, और फिर हमारा एक आखिरी वाला सेक्शन बचता है, हम लोग उसके इसमें करेंगे, वो बर्नौलीज इक्वेशन रहेगी, वो देखेंगे बच्चों। तो वो एक चैप्टर में कवर हो जाता है। तो बच्चों कल वापस से मिलेंगे इसी लेक्चर में, इसी फ्लो के साथ, बिना टर्बुलेंस के, विद द स्टेडी फ्लो। आप लोग एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं कि आप पढ़ाई कर रहे हो। तो कल तक के लिए बच्चों, सी यू ऑल, बाय बाय बाय, और खुद का ख्याल रखना। ठीक है, बाय।